प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। इस आत्मिक भोजन जो प्रभु का वचन है, इसका नाम हमने दिया है रोज का रोटी। यदि आप इसको अपना आत्मिक भोजन समझकर रोज खाएंगे तो फिर प्रभु हमारे मन में ऐसा बोझ डालेगा कि हम समय निकालकर रोज आपके लिए ये आत्मिक रोटी को बांटेंगे। यदि आपके पास ये प्रभु का वचन आता है, आप इसको 5 मिनट 7 मिनट समय निकालकर नहीं सुनते तो उसके लिए हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हम किसी लालच के कारण आपके पास ये वचन नहीं भेज रहे। हम प्रभु की सेवकाई करते हुए आपको प्रभु प्रेम करने के कारण ये सत्य वचन आपके पास आता है। इसलिए जितने भी हमारे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, उनसे मैं विनती करता हूं, आपका समय प्रभु के लिए भी निकालें और ये वचन को ध्यान से सुने और समझे। और जब आप इसको रोज देखेंगे, ज्यादा देखेंगे, तो हमारे मन में और भी आपके लिए बोझ आएगा, प्यार आएगा कि हम आपके लिए प्रभु का वचन भेजें। सो चलिए, हमने आपके आगे ये प्रश्न रखा था कि जो पवित्र बाइबल है, पवित्र बाइबल क्या है, या पवित्र बाइबल के विषय में मेरा विश्वास क्या है। और मैंने आपको बताया कि पवित्र बाइबल या फिर पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। उसने इधर उधर से नहीं लिया, उसके अंदर से निकला हुआ प्रकाश या प्रकाशन। वो किसके लिए? कि मनुष्य को विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और पवित्र चाल चलन जीने के लिए एक अद्वितीय नियम के रूप में दिया गया है। ध्यान से सुनिए, पवित्र शास्त्र या फिर पवित्र बाइबल परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। परमेश्वर ने ये खुद लिखा है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। मनुष्य को विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास उनके अंदर आना है, विश्वास में उनको मजबूत होना है। उसके लिए परमेश्वर ये वचन लिखा है एक अद्वितीय नियम के अनुसार, कि हम इसको माने, हम इस वचन का कदर करें, हम इस वचन को जीवन में पूरा करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और ये जो पवित्र शास्त्र है, ये मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाया है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय
उसका 16 वचन पढ़िएगा। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। 2 तिमोथी अध्याय 3 ਤੇ वचन 16। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ। आमीन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया, सबसे पहले लिखने वाले मनुष्य करीब 40 हैं। उनमें से पहला मनुष्य है मूसा। जब मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर बुलाया, क्योंकि परमेश्वर उधर उतरा हुआ था, तब परमेश्वर ने उधर से 2 पत्थर की पट्टियां ली और उसका आगे पीछे अपने वचन को लिख दिया। खुद परमेश्वर ने लिखा। सो चलिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 18 वचन। कूच दी किताब 31 अध्याय ते 18 वचन। एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 18। फिर उसने मूसा ਨੂੰ जब उस नाल गल्लां कर चुके सनई पहाड़ के साक्षी ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੱਟੀਆਂ अर्थात पत्थर ਦੀਆਂ फटियां परमेश्वर की उंगली नाल लिखी हुई थी। हाँ। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। इसके साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 16 वचन। कूच 32 16। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 16। ਅਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। आमीन। परमेश्वर का लिखा हुआ था। परमेश्वर लिखा है और जो परमेश्वर लिख दिया है वो कभी टलने वाला नहीं है। इसलिए निर्गमन 20 का 1 में लिखा है, तब परमेश्वर ये सब वचन कहे। परमेश्वर के खुद का प्रकाशन, परमेश्वर कहे हुए वचन, परमेश्वर लिख दिए वचन, वो है पवित्र बाइबल। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वचन को आप ध्यान से पढ़े, सुने, सीखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु तेरा वचन समझने के लिए हमारे भाई बहनों के अंदर तू कार्य कर। विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।